साथियों एक बार फिर सऊदी अमेरिका के जाल में फंस गया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने यूएस ने जाल बिछाया और सऊदी उसमें खुद आकर टपक गया। तो 22 जुलाई को एक न्यूज चलती है कि यूएस और सऊदी की न्यूक्लियर डील साइन हो चुकी है। सऊदी इस डील को साइन करने के लिए कब से ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइनली वो डील साइन हो चुकी है। लेकिन अगले दिन ही 23 जुलाई को ही यूएस ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अनाउंस किया कि यह डील तभी संभव होगी अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करे। तो साथियों अब्राहम अकॉर्ड्स की कंडीशन दोबारा फिर आगे आ चुकी है। तो इस डील से अमेरिका एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है साथियों। एक तो वो ईरान को भी काउंटर करना चाहता है इस डील से, और दूसरा वो अपने लाडले इसराइल को भी खुश रखना चाहता है, उसको भी मान्यता दिलाना चाहता है। तो साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस और सऊदी की डील क्या है, इसके वेस्ट के लिए मिडिल ईस्ट के लिए क्या मायने हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, साथियों 22 जुलाई को एक न्यूज चलती है कि यूएस और ईरान ने लैंडमार्क सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की है। तो इस नाम तो जो इस डील का नाम है वो यही है साथियों, पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील एग्रीमेंट। तो इस डील को साइन करने के लिए सऊदी की ओर से उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी प्रिंस अब्दुल्लाजीज बिन सलमान थे, और वहीं यूएस की ओर से इसको साइन किया क्रिस राइट ने। वहाँ यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट। तो इस डील के तहत अगले 30 साल तक जो यूएस है वो सऊदी की लैंड पर ही यूरेनियम एनरिचमेंट करने में हेल्प करेगा। तो यूएस की कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी सऊदी में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। और जब जो चीज अभी तक सामने आई है, यूएस और सऊदी ने बोला है कि वो सऊदी इस न्यूक्लियर मटेरियल का उपयोग करेगा वहां एनर्जी जनरेशन में। तो इस डील का नाम सत्योक्रम नाम की बात करें तो यूएई, जैसे यूएस और यूएई की डील है 123 एग्रीमेंट, वैसा ही नाम इसका भी रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली डील्स होती हैं वो अमेरिका अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सेक्शन 123 के तहत करता है। तो इसलिए उनका नाम वैसा ही 123 अग्रीमेंट रख दिया जाता है। लेकिन साथियों ये वाली डील यूएई वाली डील से बहुत अलग है। यूएई को अपनी लैंड पर एनरिचमेंट करने की परमिशन नहीं है, वो अपनी लैंड पर एनरिचमेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में एनरिच्ड यूरेनियम को यूज कर सकता है। तो वो कहाँ से लेता है एनरिच्ड यूरेनियम? तो वो लेता है इंटरनेशनल मार्केट से। अगर कोई कंट्री वो मुहैया करवाती है तो वो उसको वहीं से परचेज करना पड़ता है, वो अपनी लैंड पर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये वाली कंडीशन सऊदी के लिए नहीं है, सऊदी अपनी लैंड पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। तो अगर और बात करें तो साथियों ये यूएई है, यूएई गोल्ड स्टैंडर्ड्स में आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड्स का मतलब कि वो अपनी लैंड पर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सऊदी के लिए ये चीज संभव नहीं है, ये चीजें अप्लाई नहीं की गई है सऊदी पर। और साथियों यूएई में आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो यूएई में जहां भी चाहे वहां पर इंस्पेक्शन कर सकती है वो। लेकिन साथियों इसको बोला जाता है आईएईए का एडिशनल प्रोटोकॉल। तो ये यूएई पर लागू है, लेकिन ये वाला प्रोटोकॉल एडिशनल प्रोटोकॉल सऊदी में लागू नहीं होगा। तो मतलब सऊदी में जो भी फैसिलिटीज होंगी यूरेनियम एनरिचमेंट की, वहां पर आईएईए के टीम्स इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगी। तो यूएस इसके लिए खुद की टीम्स बनाएगा वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अगर साथियों एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने इस पर चिंता जताई है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट है जो, वो पहले से ही अनस्टेबल रीजन है। यहाँ पर आए दिन ड्रोन अटैक्स होते रहते हैं। अगर कभी न्यूक्लियर साइट पर ड्रोन अटैक हो जाए तो जो 2011 का फुकुशिमा और 1986 के चेरनोबिल जैसा अंजाम बन सकता है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो चिंतित हैं इस डील के लिए। तो इस डील के मायने साथियों इंडियन पर्सपेक्टिव से भी कुछ अच्छे नहीं है। तो एक तो साथियों 2020 सितंबर 2025 में सऊदी और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत जो सऊदी है, सऊदी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान उसको न्यूक्लियर अपना जो बॉम्ब है वो मुहैया करवा सकता है, अगर सऊदी को जरूरत पड़ी कभी। और साथियों आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मटेरियल और ब्लूप्रिंट्स देने में दूसरी कंट्रीज को बेचने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कैसे उसने इजराइल को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को अपने ब्लूप्रिंट्स बेचे थे। अगर साथियों
देखो, सऊदी अभी अपने लैंड पर यूरेनियम एनरिचमेंट तो कर सकता ही है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस यूरेनियम एनरिचमेंट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करना और इसको वेपन्स के लिए यूज करने में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कि कल को जो सऊदी है वो पाकिस्तान की हेल्प से, पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट से कल को न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अगर साथियों सऊदी ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो 2018 में जो सऊदी के प्रिंस हैं साथियों, तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला भी था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे सऊदी। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, लेकिन अगर ईरान बनाता है तो हम बिल्कुल बनाएंगे। यूएस जो सेनेटर हैं एड मार्की, उनका भी कहना है कि अगर सऊदी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने दिया जा रहा है तो इसे एनर्जी के लिए यूज करना और वेपन्स के लिए यूज करना, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें बहुत बारीक सा अंतर है। कभी भी इस मटेरियल को न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज किया जा सकता है। तो साथियों, इसराइल भी इस डील से पूरा चिंतित है। क्यों चिंतित है साथियों? अगर सऊदी कल को न्यूक्लियर वेपन बनाता है, हाँ हालांकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें दशकों लगेगा अगर सऊदी न्यूक्लियर वेपन बनाता है, लेकिन हाँ अगर कल को वो बनाता है तो इस मिडिल ईस्ट में और ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ईरान भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, वो उसको और तेज कर देगा। अभी तो अमेरिका ने उस पर थोड़ी बंदिश लगाई हुई है। इस जो वॉर चल रहा है, इस वॉर से उनकी थोड़ी स्पीड धीमी हो चुकी है। लेकिन हाँ साथियों, अगर सऊदी कल को न्यूक्लियर वेपन की ओर जाता है तो ईरान भी न्यूक्लियर वेपन की ओर जाएगा। और फिर अगर मिडिल ईस्ट में, देखो इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है वो कभी अनाउंस नहीं करता, लेकिन हम माना जाता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर कल को ईरान के पास भी होते हैं और सऊदी के पास भी होते हैं तो वहां 3 ऐसी पावर्स होंगी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा मिडिल ईस्ट में। तो साथियों, तो इससे अनस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, इससे कभी इंस्टेबिलिटी कम नहीं होगी। अमेरिका ने सऊदी पर चेक रखने के लिए एक उनके साथ बायलेटरल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो इसके तहत वही बात कि आईएए की टीम्स वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगी, तो अमेरिकन टीम्स बनाई जाएंगी सऊदी में इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन साथियों, अब बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स की। अमेरिका ने बोला कि ये डील तभी संभव होगी अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करता है। तो साथियों, अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या? तो देखो साथियों, अब्राहम अकॉर्ड जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी, उन्होंने तब इसको अनाउंस किया था 2020 में। तो अब तक तो अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? तो अब्राहम अकॉर्ड्स मींस ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए है कि उनको इजराइल को मान्यता देनी होगी। तो क्या अगर कोई कंट्री फिलीपींस को अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत मान्यता दे देती है तो क्या फिलीपींस का मुद्दा सॉल्व हो जाता है? नहीं साथियों, फिलीपींस का मुद्दा एज इट इज चलेगा, लेकिन वो कंट्री इजराइल को मान्यता दे देगी कि हाँ कि हम इजराइल को मानते हैं कि यह एक देश है, यह एक कंट्री है। तो अभी तक 5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन किए हैं। तो सबसे पहली थी वो यूएई थी, उसके बाद बहरीन आती है, फिर सूडान, फिर मोरक्को, और अभी जो लेटेस्ट है वो कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दिए हैं। तो साथियों, अभी देखना होगा कि जो सऊदी है, सऊदी का इस पर क्या विचार होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।